जो हम कहते हैं धर्म का उत्थान हो और अधर्म का नाश हो, उसके बाद हम कहते हैं कि इस्लाम एक धर्म है। तो सबसे बड़ा तो अपने दिमाग से ये पर्दा हटा दीजिए कि इस्लाम कोई धर्म है। ये बिल्कुल शुद्ध एक राजनैतिक आंदोलन है जो कि अरब से चला है और पूरे उसमें घूम रहा है। वो राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, देखिए हर मुसलमान जो है अपने आप को आदर्श मानता है कि मोहम्मद को, वो अपने आगे मोहम्मद लिखता भी है, तो वो मोहम्मद जैसा बनना चाहता है। मैं आपसे बस ये विनती करती हूँ कि आप एक बार मोहम्मद का चरित्र जरूर पढ़ें। जैसे हम रामायण को पढ़ाने के लिए कहते हैं ना, वैसे आप सबसे विनती है कुरान को पढ़िए और मोहम्मद के चरित्र को पढ़िए। ये पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। राम को पढ़िए और उसको पढ़िए। लोगों को प्रेरणा कीजिए कि कुरान जरूर पढ़ें। अपने बच्चों को अरबी सिखाइए। उनके लेटर, मैं नजीबाबाद से आ रही हूँ, लगातार अरबी में लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आता क्या लिखा हुआ है, क्या इसमें पढ़ाया जा रहा है। जिस देश में 3 लाख से ज्यादा मदरसे चल रहे हो, जिस देश में 2 लाख से ज्यादा मस्जिदें विद्यमान हो, उनमें तैयारी क्या हो रही है। दिन रात बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है। इन 2 के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। अब ये बता दो, जिस व्यक्ति को 5 बार लगातार यही बताया जा रहा हो, दिन में 5 बार जब बताया जाता हो, तो उसकी मेंटलिटी क्या बनेगी। वो सीधे आपके ऊपर तलवार लेकर के खड़ा होगा। और ये केवल, ये तो अजान है, नमाज अलग होती है, ये अजान है। आओ आओ, अपनी नींद को छोड़ करके आओ, बैठो यहाँ। उसके बाद एक मौलवी बोलता है, एक मौलवी के इशारे पर सब झुकते हैं, खड़े होते हैं। उसके बाद वो वहां पर आयतों का पाठ होता है। और आयतें हम क्या समझते हैं, जैसे हम मंदिर में घंटा बजाए आते हैं, वैसे उनकी नमाजें चल रही हैं। बिल्कुल गलत सोच है। वो नमाज इसीलिए पढ़ रहा है कि हमारा विनाश करना है। अगर हमारा विनाश करने के लिए कोई व्यक्ति दिन में 5 बार तैयारी करता हो और हर पड़ोसी तैयारी कर रहा हो 5 बार, और हमारी नींद ना खुले, तो याद रखो कि हमने अपना रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में दे दिया है। उनको प्रॉब्लम हमारी गाय से नहीं है, उनको प्रॉब्लम हमारी माताओं बहनों से भी नहीं है, उनको प्रॉब्लम है केवल हमारे अस्तित्व से। जब तक एक भी हिंदू बचा हुआ है, तब तक उनको प्रॉब्लम है। उनको तब तक लगातार जिहाद करने के लिए कहा गया है और लगातार हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार दुराचार करने के लिए कहा गया है। कोई पढ़ करके तो देखे उनके, वो रोजा किस लिए रखते हैं। कोई पढ़े रोजा किस लिए रखा जाता है। रोजा कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं है, कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं। आज हम रोजे को नवरात्र के साथ जोड़ रहे हैं। हम नवरात्रों में अपनी माँ दुर्गा की कल्पना करते हैं, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। जितनी मोहम्मद ने लड़ाई लड़ी थी, सारी रोजे के टाइम में लड़ी थी। और सारी की सारी तैयारी करने के रोजा इसलिए रखा जाता है कि आप लड़ाई लड़ोगे, जंग लड़ोगे तो भूखा रहना पड़ेगा। अब उस भूख प्यास को आप कैसे सहन करोगे। आप रोजे का असली शब्द ढूंढ करके लाइए। उनके अरबी कोश में सोम शब्द है, जिसका अर्थ है घोड़ों को भी हफाना, अर्थात घोड़े भी तैयार करना और खुद अपने शरीर को मजबूत करना। अगर उस रोजे की इफ्तार पार्टी में सारे के सारे हिंदू जाकर के बैठते हैं, आश्चर्य होता है जब लखनऊ के मंदिर के मठाधीश भी जाकर के रोजे की इफ्तार पार्टी मंदिर के अंदर कराते हैं, और हम सब लोग केवल फेसबुक पे 1-2 गुस्सा निकाल करके रह जाते हैं। मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ, याद रखो इनके 5 स्तंभ, जिसमें कहा तौहीद, एक ही ईश्वर है, एक अल्लाह है, उसके अलावा हम किसी को मानते ही नहीं है। हम कहते हैं सर्वधर्म समभाव।
अरे लानत है हमारे ऊपर, 1400 साल से जिन लोगों ने केवल कत्लेआम मचाया हो, आज भी हम उनको धार्मिक कह रहे हैं। वो अल्लाह के अलावा और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, वो हर स्तर पर करेंगे, वो दाढ़ी रख करके भी करेंगे, वो पैंट शर्ट पहन के करेंगे, वो अरबी बोल करके करेंगे, वो हिंदी बोलेंगे, वो इंग्लिश बोलेंगे। लक्ष्य केवल एक उनका स्पष्ट है, वो है जब तक एक भी काफिर जिंदा है अल्लाह का काम रुकेगा नहीं। और जो लोग कहते हैं, जिन्होंने बोला रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और अगली पंक्ति जोड़ दी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लानत है हमारे ऊपर। हमने कभी पढ़ करके नहीं देखा अल्लाह कहते किसको है, हमने ईश्वर के बराबर अल्लाह को रख दिया। अरे हमारा ईश्वर दयालु है, कृपा करता है, परंतु अल्लाह का आदेश है। कहां पढ़ोगे? कुरान पढ़ोगे। अल्लाह का साफ आदेश है, जो मेरे को नहीं मानता, जो जिब्राइल मिकाइल को नहीं मानता, जो मोहम्मद को नहीं मानता, वो काफिर है, और काफिर वाजिबुल कत्ल है, वो कटने योग्य है। इतना ही नहीं कहा, जब रमजान का महीना खत्म हो जाए इनको घात लगा करके मारो। पढ़ो सूरा तौबा, पढ़ो सूरा अल बकरा, सारी की सारी कुरान की सारी ये आयतें पढ़ करके देखो, आपको साफ स्पष्ट पता चल जाएगा। हम सोचते हैं कि उनकी हज यात्रा, हम सोचते हैं उनकी हज यात्रा हमारी अमरनाथ यात्रा जैसी है। अरे पढ़ो भाइयों, यदि उनकी हज यात्रा हमारी अमरनाथ जैसी होती तो वहां पर सब लोग जा सकते थे, केवल मुसलमान ही क्यों जाते हैं? आज उनके ऊपर वो वहां से हमारे भाई पैसा भेजते हैं और वहां से वो अपनी सभ्यता को भेजते हैं। उनको कोई एम्बेसी में राजदूत भेजने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में आप हमारे अरबी कल्चर का प्रचार कीजिए। ये सारे बढ़ाए हुए दाढ़ी, ये सारे ऊंचा पजामा और नीचा कुर्ता पहन करके सारे वहां से सीख करके आते हैं और अपने आप यहाँ पर आकर के सिखाते हैं। याद रखो, मिटेगा ये धर्म और आबरू भी जाएगी, तुम्हारे नाम से दुनिया को शर्म आएगी। यदि आज नहीं जागे तो कोई हमारे बचाने वाला नहीं है। ये नमाज खिलाफत का मिनी ट्रायल है। ये नमाज इसलिए कहता है कि एक खलीफा बैठाएंगे और उसका राज चलेगा। ये पहले भी हमारा देश आजादी के लिए जूझ रहा था और सारा मुस्लिम जगत खलीफा के लिए जूझ रहा था। इतिहास पढ़ करके देखो, मालाबार में जो युद्ध हुआ, हमारे लोग जो मारे गए वहां की महिलाओं के साथ, क्योंकि खिलाफत आंदोलन फेल हो गया। टर्की में खलीफा था, उसकी खलीफाई चली गई, खलीफा छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया। वहां से इनको गुस्सा आया, आक्रोश हमारे हिंदू माताओं बहनों के ऊपर निकाला। वो जो लेडी रीडिंग को पत्र लिखा था हमारी हिंदू महिलाओं ने, कभी पढ़कर देखो, उन्होंने लिखा हमारी कितनी दुर्दशा हुई है। हमारे सामने हमारे बच्चों को, दूध मुहे बच्चों को भाले की नोक पर उछाल करके ऊपर टांग दिया गया। हमारी बेटियों माताओं के साथ में बलात्कार हुए। एक एक माता का बलात्कार करने के लिए 10-10 जिहादी थे और वो 10-10 जिहादी के बीच में फंसी हुई महिला ये सोच रही थी किसके लिए दुख मनाऊं, अपने बेटे के लिए या मेरे शरीर के लिए, किसके लिए रोएंगे। दर्द को भी दर्द आएगा, वो ऐसी भयंकर स्थिति है। और ये केवल एक आकस्मिक घटनाएं नहीं है, ये सब ऊपर से सिखाया हुआ है। भाइयों, आप सब लोग जो फेसबुक पे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं या अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मोबाइल में रिकॉर्ड करने की चीज नहीं है, दिल में रिकॉर्ड कीजिए। इसको अपनी बहनों को, माताओं, बेटियों, बच्चों को बताइए। नीति कृष्ण कहता है, नीति का अवलंब ले पहचान शत्रु प्रहार को। कृष्ण का आदेश सुन गुंजा दे गांडीव की टंकार को। ऐ पार्थ चादर तान कर सोता रहेगा कब तलक, तू उठ जरा निज शौर्य का परिचय करा संसार को। तो उठ जरा निज शौर्य का परिचय करा। धन्यवाद। बेटा, ये हमारी माला जो है ये पूरी सोने की नहीं है,
इसमें जितनी मिलावट हो सकती है उतनी मिलावट होती है। 1 तोले सोना इसमें होता है, बाकी मिलावट होती है। लेकिन हमें इसे बनवाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और यतीमा चेतनानंद सरस्वती जो तुम्हें अपने हाथ से इसे दे रही है ना, तुम जैसी बेटी जिस माँ ने पैदा की है ये उसका सौभाग्य है। पिता ने तुम्हें जन्म दिया है ये उसका सौभाग्य है। तुम्हारी जैसी बेटी होना ये किसी भी व्यक्ति के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता।